नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं मलकपुर चुंगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स जो है खड़ी हुई है। और ये पुलिस फोर्स इसलिए खड़ी हुई है कि ये एक जमीन का विवाद यहाँ पे चल रहा है। और ये जमीन का विवाद आप देख रहे हैं कि ये पूरी बाउंड्री वाल जो है वो टूटी हुई है। और ये बताया जा रहा है कि रात के समय ये बाउंड्री वाल तोड़ के जो सामान था वो सामान को बाहर रख दिया गया है। इनके ये देख सकते हैं आप कि सामान बाहर रख दिया गया है। और काफी सारी महिलाएं हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों ये सामान आया है। जी, क्या नाम है आपका? हसीना। क्या मामला है ये जो सामान बाहर पड़ा? रात हमारी दुकान थी, ताला लगा गई 8 बजे और फिर दुकान का सामान बाहर गेर दिया इन्होंने, दीवार कर दी, दीवार तोड़ दी। दीवार क्यों करी है? क्यों करी? बस सामान बाहर गेर दिया, गेट उतार लिया, जो गेट लग रहे थे दुकानों पे उतार दिया, दीवार कर दी। नहीं तो दीवार तो तब करता है ना कोई इंसान के जमीन उसकी हो और आप लोग ना खाली। 40 साल से किराएदार रह रहे। 40 साल से किराएदार। आप क्या कहना जी, तो आप पूरी रात यहीं पे बैठे? हाँ पूरी रात नहीं बैठे, कोई बात नहीं, पूरी रात बैठ जाएंगे। कब तोड़ी थी ये दीवारें? रात को, रात दूसरी दीवार तो सुबह टूटी, मतलब रात इन्होंने गेट निकाल के और क्या नाम, ये दीवार कर दी। ऐसा हो रहा था जैसे गेट ही ना हो, यहाँ से दुकान ही ना हो, फिर सुबह को हमने दीवार तोड़ दी। तो अभी जब ये दीवार दोबारा से हो गई थी, तो अभी ये दोबारा से किसने तोड़ी? सब हमने तोड़ी जब आए हम सब। तो सुना आपने कि यहाँ पर ये जो हाँ, ये जो दीवार तोड़ी हुई है, बताया जा रहा है कि रात को ये दीवार तोड़ के दीवार कर दी गई थी। फिर ये लोग आए हैं, 40 साल से बता रहे हैं कि किराएदार हैं। क्या ये पूरा मामला है? जी, पूरा मामला ये है, हम भी किराएदार है 40 साल से यहाँ पे, और ये भी किराएदार है। ये भी इनकी भी दुकान नहीं है और हमारी भी नहीं है। लेकिन अगर इन्हें दीवार करनी थी तो हमें सुबह कॉन्ट्रैक्ट करते कि भाई हम ये दीवार कर रहे हैं, ये दीवार हमसे पूछ के करते, कुछ बात करते जब भी तो करते। इन्होंने रात को 1 बजे यहाँ पर दीवार कर दी, गेट हमारा सामान बाहर गिरा दिया और दीवार करके इन्होंने पुताई कर दी। आप बता रहे हैं कि ये भी किराएदार हैं और आप भी किराएदार हैं, तो असली मालिक कौन है? असली मालिक हमें क्या अब तक कौन है, हमें नहीं पता इस बात का। पहले की दुकान है तो किराएदार है, ये भी हम भी किराएदार है। तो हमें इससे मतलब ये है कि हमारे आगे करते ना दीवार, हमारे भी आदमी होते, ये भी होते, हम करते दीवार। इन्होंने हमारे पीछे दीवार क्यों करी? और इन्होंने दीवार करी तो हमें गुस्सा है, हमने सुबह आके दीवार तोड़ी और हमारा सामान बाहर पड़ा और हमारा गेट तोड़ के बाहर कर दिया। इन्होंने अंदर की दीवार करके अंदर मिला लिया। ऐसा थोड़ी होता, जो बात करनी थी हमसे करते। 2 बार राजीनामा भी हो रखा, पहले इनसे बात भी हो रखी, जो बात करनी थी हमसे करते हैं। हमारे पीछे इन्होंने दीवार क्यों करी और क्यों इन्होंने सामान हमारा बाहर निकाला? हम तो भाई अपना फैसला चाह रहे हैं। हमारी कौन लोग हैं ये जिन्होंने दीवार तोड़ी और दीवार पर? तो हम तो इनके किराएदार, ये तो इनके, इन्होंने हमें किराए पे दुकान दे रखी थी और ये भी पहले किराएदार ही है। तो किराया नहीं दिया होगा शायद इस वजह से। तो किराया जा रखा है हमारा। और बिजली का बिल हमारा 30 साल से बिजली का बिल हम खुद दे रहे हैं। तो भाई हम इसमें हम क्या करें बताओ? हमें तो अपना हिसाब चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें दुकान चाहिए अपनी। तो यहाँ पे इंसाफ की गुहार लगाते फिर रहे हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या ये पूरा मामला है? सर ये पूरा मामला ऐसा है, हम देवबंद से हैं, हमारे यहाँ से लगभग 40 से 45 साल पुरानी दुकान है। हमारे पिताजी यहाँ बैठते चला रहे, पिताजी बुजुर्ग हो चुके हैं, उसके बाद हमारा भाई बैठ रहा है। लगातार यहाँ से हमारा जीवन यापन हो रहा है परिवार का। मगर ये जो है ना, ये कचहरी में अधिवक्ता हैं जिसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। नाजायज फायदा उठाने की वजह से इन्होंने रात को किसी टाइम निर्माण करा, पूरी दीवार लगभग ये ऊपर तक कर दी और हमारे शटर और सामान सारा बाहर फेंक दिया। हमने इनका आगे सुबह देखा तो गीली दीवार हो रही थी, क्योंकि ताजी दीवार कर रखी थी। इस पर हल्का सा इशारा करा हमने, वो गिर गई। गिरने के बाद इन्होंने पुलिस बुलाई, पुलिस भी उनको सहयोग कर रही, हमें कोई हेल्प नहीं कर रही, क्योंकि हम तो देवबंद से रहते हैं। ये दूसरे वाले जो हैं इलियास भाई पेंटर, ये भी मजदूरी है, मजदूर पैसा व्यक्ति है जो अपना यहाँ से जीवन यापन कर रहे हैं। मगर ये सारे कचहरी का लाभ उठा रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी इनका साथ दे रही है और हमें न्याय भी नहीं मिल रहा है। हमें एसडीएम साहब से निवेदन ये है कि इसमें हमारे निर्माण कार्य करके दोबारा इसकी दुकान का किया जाए, क्योंकि जो संपत्ति जो है नजूल की संपत्ति है। ये भी एक किराएदार चले आ रहे हैं, ये भी 45 साल से पुराने किराएदार हैं ब्रज मोहन गुप्ता के, और हम भी उनके किराएदार चले आ रहे हैं। नगर पालिका में, नगर निगम में असिस्मेंट है, सब कुछ है। और ये दीवार करी, हालांकि हमने कोर्ट में एक मुकदमा डाला, उसके बावजूद भी इन्होंने दीवार कर ली बेफजूल में। अरे हमने करा तो हमें पुलिस को उठवा दी और हमारे खिलाफ कार्रवाई करवा दी। हम एसडीएम साहब को मार पिटाई भी करी, गाली गलौज पे आगे हुआ, जो ताकत लगे ताकत लगा लो। हम एसडीएम साहब से चाहते हैं और चाहते हैं एसएसपी साहब से कि हमें न्याय मिले, हमारी दुकान दूसरी बार या दूसरी है कहीं से मरम्मत की जाए। तो आपने अभी निजोल की जमीन बताई है और निजोल की जमीन में जो है निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। नहीं सर, ये क्यों कर रहे हैं? पुलिस इनका क्यों करा रही है?
इन्होंने कैसे कर लिया रात? चलो हमने मान लिया नजूल की संपत्ति, हमारी छत पर टीन सेट पड़ा था नजूल की संपत्ति में। आपकी बात सही है, नजूल हमारा चद्दर पड़ी थी, हमने नहीं निर्माण करा, इन्होंने कैसे निर्माण कर लिया? इनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। एसडीएम साहब को या डीएम साहब को इनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए था ना। क्यों ये राजनीतिक पहुंच के व्यक्ति हैं जिसका ये फायदा उठा रहे हैं, और हमारे जो पिताजी हैं, जो इनका हमारा परिवार पल्ला है, अब हमें बेघर कर दिया। बताओ हम कहाँ जाए? सामान की कंडीशन आप देखते हो, सारा सामान बेच दिया, चोरियां न करना। अब हम तो चाहे 1 दिन हो जाओ चाहे 10 दिन हो जाओ। ये क्या बोल रहे हो? स्कूटर, एक स्कूटर था, कोई भी गैप है। हाँ, किराएदारों में इनका। हाँ, उनका भैया हम यहाँ पे थे, 40 साल से हूँ। तो सुना आपने कि 40 साल से ये हैं, और जो ये दीवार है वो रात को तोड़ी गई, और तोड़ने के बाद ये दीवार कर दी गई। फिर सुबह को आके इन्होंने ये दीवार तोड़ दी, और इनका जो सामान है वो बाहर पड़ा हुआ है। और बताया ये भी जा रहा है कि ये जो जमीन है ये निजुल की जमीन है, और निजुल की जमीन में कंस्ट्रक्शन इस तरीके से नहीं हो सकता। पहले ये जो दुकानें थी ये टीन शेड डली हुई थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हो रखा है। और यहाँ पे इनका कहना है कि एसडीएम साहब से हम गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जबकि आपको बता दें कि हाई कोर्ट से निजुल की जमीन में पूर्णतः से रोक लगी हुई है निर्माण कार्य करने के लिए, लेकिन फिर भी निजुल की जमीन में धड़ल्ले से निर्माण कार्य हो रहे हैं। इनका दोषी आखिर है कौन, ये एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है। नाम राजीव सिंघल। राजीव सिंघल जी, क्या ये पूरा मामला है? क्योंकि आप यहाँ पे काफी पुराने हैं। जी जी, ये तो काफी पुरानी है दुकान, कम से कम होगी 40-42 साल पुरानी। तो जैसे ये निजुल की जमीन बताई जा रही है, और निजुल की जमीन का बेनामा नहीं होता है, और ये दोनों कब्जादार के बदल के ये हमारी बैनामे तो कहीं भी कर लो, नजूल की हो किसी भी कर लो, बैनामे में क्या रखा? बैनामा तो कोई भी करा सके। तो अभी इसमें असली मालिक कौन? भाई इसकी जानकारी नहीं है हमें, इसके मालिक की क्या नाम है, नहीं मुझे मालूम नहीं है, मेरी जानकारी मिले। हाँ देखो, जिसकी जानकारी, मुझे जानकारी नहीं है किसकी है। तो आपस में बैठ के वो करना चाहिए था, जो भी चीज़ है आपस में बैठ के शांति से निपटाना चाहिए था। बहरहाल समझदार आदमियों की यही अच्छी खासियत होती है कि भाई साहब ने साफ लफ्जों में कहा है कि आपस में बैठ के इस मामले को निपटा लेना चाहिए था। ये इतना तूल ना पकड़ता अगर तो ये लोग आपस में बैठ जाते। तो इसी के साथ बने रहें, दृष्टि न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।